अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक नई वीडियोस के साथ अपने चैनल फैशन रियाज गर्मी पर आप लोगों को वेलकम करते हैं। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने ये वाला जो ड्रेस है लोलो सर ब्रांड का जो हानिया आमिर ने कैरी किया है, आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करेंगे। बहुत ही कम बजट में हमने इसको रिक्रिएट किया है। इसके लिए मैंने आज विज़िट किया है लोकल मार्केट का। यहाँ पर मैं आई हूँ, यहाँ पर आपको हर तरह की जो है वैराइटीज़ मिल जाएंगी एम्ब्रॉयडरी के मुताबिक। आप जो भी एम्ब्रॉयडरी जिस तरह की भी करना चाहते हैं, जो भी सामान लेना चाहते हैं, यहाँ पर अवेलेबल होता है। इसलिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई है। उसके अलावा इसके जो ड्रेस हमने साथ में मैचिंग लिया है और उसके जो है क्रश वाला कपड़ा लिए है, उसकी वीडियो मैं घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो मैंने कपड़ा लिया है और गंजा का और क्रश का मुझे एक ही शॉप से मिल गया था। बहुत ही इजीली वो मिल गया था, मुझे ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और शॉप पे बहुत ज़्यादा रश था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हर तरह की वहाँ पर लेडीज़ होती हैं। अब मैं घर आ गई हूँ। ये देखिए, ये ड्रेस जो है मैं ये लेकर आई हूँ। क्रश वाला जो कपड़ा ये मैंने लिया है, इससे ये होता है, ये शमोज़ में है। अगर हम कॉटन में कॉटन में जो है हमें क्रश वाला नहीं मिलता, हमें क्रश करवानी पड़ती है। फिर उससे ये होता है कि हमारी जो क्रश है वो ख़राब हो जाती है, जल्दी खुलने लगती है। इस वजह से ये मुझे इतना महंगा भी नहीं मिला। उसके बाद ये देखें, ये मैं पर्ल्स लेकर आई थी। उसके अलावा ये तो मुझे मिल गए थे बहुत ही कम प्राइस में। उसके अलावा ये वाले जो पर्ल्स थे, ये मुझे थोड़े एक्सपेंसिव मिले थे। यानी कि सबसे एक्सपेंसिव जो मिले थे मुझे ये वाले पर्ल्स मिले थे। यानी कि ये मुझे मिला था 30 का एक। ये जो एम्ब्रॉयडरी का सामान है ये मुझे मिल गए थे, यानी कि टोटल ये मेरा बिल बना था 2000 का। उसके अलावा ये मैंने क्रश वाला कपड़ा लिया था, वो मुझे मिला था 2000 का। उसके अलावा ये जो मैंने ऑर्गेन्जा लिया था वो मुझे मिल गया था यानी कि 800 का। इसके अलावा अब रहती है ग्लो। ग्लो हमने लेनी है, वो भी हमारे ना यानी कि काम आनी है, तो उसकी जो प्राइस है आई थिंक 350 है। उसके अलावा ये वाले भी बीड्स मैंने लिए हैं। ये हमने लगाने हैं बाजू पे नीचे और दामन पे, और हमने लगाना है शोल्डर के नीचे। हमने जो फ्रंट और बैक को अटैच करना है उसके लिए काम आएंगे। और जो छोटे बीड्स हैं उनके मैंने 2 पीसेस ले लिए थे, क्योंकि वो हमने स्प्रे लगाना है शर्ट के ऊपर, इसलिए। उसके अलावा ये वाले हम जो शर्ट है उसकी जो कटिंग कर रहे हैं, कटिंग जो हमने स्टार्ट कर ली है। कटिंग की जो हमने यानी कि चौड़ाई रखनी है दामन की, वो है हमारी 22 उसी हिसाब से। और लेंथ अपने हिसाब से रख लें कि आपकी जो मेजरमेंट है उसी हिसाब से आप उसकी कटिंग जो है वो कर लें। जैसे हम शर्ट की कटिंग करते हैं वैसे ही आपने कटिंग करनी है। ऊपर से आपने थोड़ा सा डीप कर लेना है, यानी कि तिरछा कट कर लेना है नीचे से। उसके अलावा फिर हमने जो शोल्डर लेना है वो है हमारा 16, हमने उसका हाफ़ करके 8 रखा है। उसके अलावा यहाँ से भी हम जो है 8 रख रहे हैं। 8 रखने के बाद हम लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद फिर हम इसको ये देखें राउंड शेप में दे देंगे। ये जो मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, ये मुझे जो मेजरमेंट चाहिए मैं उसी हिसाब से रख रही हूँ। आपके पास जो भी मेजरमेंट है, जिसका ड्रेस भी आप कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपनी मेजरमेंट जो है वो रख दें। उसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो इसके नीचे वाली जो फिटिंग वाली कटिंग है वो बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी फ़िटिंग नहीं आनी, हमें स्ट्रेट रखना है। उसके अलावा लेंथ की मेजरमेंट करते हैं। लेंथ की जो हमारी मेजरमेंट है वो हमारी है 40 के हिसाब से हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। आप भी लेंथ जो है वो अपने हिसाब से रख लेंगे। आपकी मॉडल की जो लेंथ है वो आपको कितनी चाहिए उसी हिसाब से रखिए। मुझे जो चाहिए थी वो चाहिए थी 40, तो 40 पर मैं यहाँ पर कटिंग जो है वो कर चुकी। उसके बाद यहाँ से हमें स्ट्रेट ऐसे उसकी जो है सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हमने क्लोज नहीं करना। उसके अलावा अब यहाँ पर हम जो गला कट कर रहे हैं वो बैक का कर रहे हैं। पहले बैक की कटिंग कर रहे हैं। बैक के लिए जो हमने चौड़ाई रखी है वो 3.5 है। उसके अलावा जो हमने उसको नीचे डीप रखना है, लेंथ रखनी है, वो हम रख रहे हैं 2 इंच की। उसके अलावा ये देखिए हम राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद अब हम इसकी जो है फ्रंट साइड की कटिंग करते हैं। फ्रंट साइड की जो कटिंग है, जो हमारी चौड़ाई है फ्रंट साइड की, वो भी हमने 3.5 इंचज़ रखनी है। और उसकी जो हमने लेंथ रखनी है, नीचे डीप रखना है, वो भी हमने 3 इंच का रखना है। यानी कि पीछे वाला हमारा जो था डीप वो 2 इंच का था, अब ये हमने रखना है 3 इंच का। उसके अलावा हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम आ गए हैं दोबारा बैक साइड पर। बैक साइड पर हमने सेंटर में हमने देनी है कट लाइन 3 इंच की, वो हमने दी है। उसके अलावा हमने फ्रंट साइड की जो है आर्म होल उसकी डीप जो कटिंग की है वो आप देख लें, वो हम इस तरह डीप इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास एक्स्ट्रा पीस है, इसकी हम जो है कटिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं तिरछी हम इसकी कटिंग कर लें 1 इंच पर। ये हमने गले पे यूज़ करना है, इस वजह से गले को बनाने के लिए यहाँ पर हम चेपी वगैरह किसी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा है, इस वजह से इसी तरह के कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। तिरछा जो कपड़ा होता है उससे ये होता है कि हमारे जो गला होता है वो बहुत ही अच्छा यानी कि सफाई के साथ जो है वो बन जाता है। इसी तरह हम इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर गले पे लगाएंगे, गले पे यूज़ करेंगे उसके लिए। अब ये मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के लिए हम इसको ऐसे रख लेंगे।
इसकी जो उल्टी सीधी साइड नहीं होती, ये सेम दोनों यानी कि जो साइड हैं वो सेम ही होती है। उसके बाद इसको हम ऐसे रख देंगे। रखने के बाद अब हम ऊपर वाले यानी कि तीरे की सिलाई शोल्डर की सिलाई इस तरह लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई के बाद फिर हम गले को जैसे ये जो मैं कपड़ा रखा था उसी के साथ हम बना लेंगे। उसके बाद ये देखें स्लीव्स की कटिंग जो है मैंने कर ली है। स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैं आपको लेंथ इसकी करके बता देती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है। 23 इंचज़ इसकी जो लेंथ है, और आगे से यहाँ से हमने रखा था यानी कि 8 इंच, और इधर से रखा था हमने 6 इंच, क्योंकि फिटिंग में रखना है। उसके बाद मैंने इसकी सिलाई की पूरी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अगर वीडियो बनाती तो बहुत ही लॉन्ग हो जानी थी। इस वजह से मैंने कटिंग की आप लोगों को समझाई है, बताई है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को, ताकि आइडिया हो जाए कि इसकी कटिंग किस तरह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शर्ट की जो है स्टिचिंग वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम आते हैं एम्ब्रॉयडरी की तरफ, जहाँ पर हम गले से स्टार्ट करते हैं। गले पे हमने लगाने हैं ये पल्स। ये हम ग्लो की मदद से सारे जो पल्स हैं वो लगा लेंगे। इस तरह ये है कि पहले हम ग्लो को ऐसे लगा लेंगे, फैला देंगे। फैलाने के बाद पल्स उठा के रखते जाएंगे। अब आपको एक और मज़े की बात बताती चलूँ। ये जो मेरा क्लाइंट है जिसका मैं ये रेडी कर रही हूँ ड्रेस, वो 2 सिस्टर हैं। एक ने ललो सर से ऑर्डर किया है ड्रेस अपना ईद के लिए, और दूसरा ये है कि दूसरी सिस्टर ने मुझे बोला है कि आप हमें रेडी करके दें। तो मैंने 1 वीक के अंदर ही उनको रेडी करके दिया था। हालांकि बहुत ही रश था ईद का स्टिचिंग के लिए। तो उसने जो उसकी जो सिस्टर थी जिन्होंने ऑर्डर किया था लोलो सर से, वो उन्होंने यानी कि 4 वीक पहले से किया था ईद से। तो उस बेचारी को मिला नहीं। जो दूसरी बहन थी जिसको मैंने रेडी करके दी है उसने कैरी कर लिया था। तो हुआ ये था, और मिला भी इतनी एक्सपेंसिव, और ईद पे भी ना मिल सका तो फिर उसका क्या फ़ायदा। और उन्होंने यानी कि दोनों ड्रेस का कंपैरिजन किया है, तो जो ड्रेस मैंने बनाया था उन्होंने इतना पसंद किया है कि मैं क्या बताऊं। बहुत ही तारीफ़ें कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। हमें जो हमारा लोलो सर का यानी कि ड्रेस आया है, हमें उसमें थोड़ी यानी कि ये था कि मिस्टेक लगी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बना हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर हमने फ़्रेम लगा ली है। फ़्रेम इसलिए लगाई है जो हमने यानी कि मोटिफ बनाने हैं शर्ट के फ्रंट साइड पर, उसलिए मैं पहले ग्लो की मदद से इस तरह ये जो है डिज़ाइन बना रही हूँ। इसको मोटिफ को बना रही हूँ। मोटिफ को बनाने के बाद हम सुई धागे से पक्का कर लेंगे। उससे ये होगा कि मजबूत हो जाएगा, और ग्लो लगाने से ये होगा कि हमारा जो मोटिफ है उसको हम बहुत ही जल्दी रेडी कर लेंगे। क्योंकि ये देखें बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द ये देखें ये जो है स्टोन वगैरह पल्स जो हैं वो लग रहे हैं। ये जो पल्स हैं ये जो बहुत एक्सपेंसिव ब्राइडल ड्रेस बनते हैं उनमें ये इस्तेमाल होते हैं। और ये है कि जो अंधेरे में ये अगर इनको देखा जाए तो इन पे ये बहुत ही ज़्यादा ये देखें रोशनी देते हैं, चमकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके अलावा ये देखिए ये मोटिव हमारा जो है आधा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम इसकी पूरी जो लुक है वो दिखाएंगे कि ये मोटिव कैसे बना है, और टोटल जो हमारे मोटिव बने हैं वो कितने आने हैं। टोटल जो हमारे मोटिव बनेंगे इस तरह के वो हमारे होंगे 6। एक गले की साइड पर, और दूसरा दामन की साइड पे नीचे, और 4 जो होंगे वो हम सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे। उनकी जो है मैंने खुद से यानी कि मैंने क्रिएट किया था, कोई उनका डिज़ाइन नहीं बनाया, बस वैसे ही जैसे फ्रेम पे वैसे बना रही हूँ ऐसे ही मैंने इसको ऐसे लगाती गई हूँ, तो वो मोटिव बनता गया है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर किया करें, और मेरे जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। अगर आपको मेरा ड्रेस अच्छा लगे तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है, और अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इस तरह जो है हमने मोटिव जो है रेडी कर ली है ग्लो की मदद से। अब हमारा जो आगे वाला स्टेप है वो ये है कि हम नीडल की मदद से इसको हम अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद ये जो छोटे मैंने बीड्स लगाए हैं वो भी आप देख लें, वो भी मैंने सुई धागे के साथ अटैच किए हैं। उसके अलावा ये मोटिव देखिए, ये 6 हमारे मोटिव हैं, ये रेडी हो चुके हैं। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यहाँ पर हम लगाते हैं स्प्रे। स्प्रे भी हमने छोटे ये जो हैं बीड्स उनके साथ लगानी है स्टोन के साथ। तो इस तरह हमने ये ग्लो की मदद से जो है स्प्रे वो मैं लगा रही हूँ, कर रही हूँ। इस तरह हमने ऐसे ग्लो को लगाते जाना है, अपनी मदद से गैप देती जाना है। उसके अलावा ये देखिए क्रश का हमने बनाना है गाउन के लिए मैंने इसको ऐसे कटिंग कर लिया है। कटिंग ये है कि हमारी जो शोल्डर वाली फिटिंग होगी उसी हिसाब से हमने शोल्डर कट करना है, और इसी से हमने तिरछा लेकर जाना है एयरलाइन शेप की तरफ। वो हमारा रेडी हो चुका है गाउन। उसके अलावा अब हम आते हैं और इसकी जो शोल्डर के नीचे हमारे जहाँ पर हमने बाजू अटैच कर लिए थे, बाजू हम मैंने ऊपर वाली साइड से ही अटैच कर लिए थे, यानी कि ऊपर वाली जो मेरी कुर्ती थी उसी के साथ अटैच किए हैं। उसके लिए मैं नीचे अब इसको फ्रंट और बैक दोनों को अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बीड्स। बड़े जो बीड्स मैंने लिए थे वो 6 यहाँ इस एक साइड से लगाऊंगी, 6 में लगाऊंगी दूसरी साइड पर। उसके लिए हम जो इसको अटैच कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, इसका तरीका अटैच करने का ये है।
एक बीड्स लगाएंगे, उसके बाद जो दूसरा बीड्स लगाएंगे उसके लिए हमने धागे को नहीं तोड़ना, बाहर नहीं निकालना, हमने यानी कि कपड़े के अंदर से ही धागे को निकाल कर दूसरे बीड्स की तरफ आना है। इसी तरह हमारे जो है फिनिशिंग के साथ हमारे बीड्स जो हैं वो लग जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह जैसे ये मैं लगा रही हूँ, ये बहुत ही इजी तरीका है और ये बहुत ही अच्छा यानी कि सफाई के साथ ये लगाया जाता है। इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी इसी तरह हम लगा लेंगे बीड्स लगाने के बाद शर्ट जो हमारी है वो कंप्लीट आलमोस्ट हो चुकी है। अब हम इसकी लुक दिखाते हैं शर्ट की। पहले ये आप देख सकते हैं शर्ट कितनी प्यारी, इसकी जो है ऊपर वाला कुर्ता ये कैसा अच्छा लग रहा है, कैसी प्यारी लग रही है शर्ट। ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये साइड से आप देखें ये यहाँ से ओपन है और यहाँ पर ये देखें स्टोन लगे हुए हैं बिल्कुल शोल्डर के साथ। उसके बाद ये देखें बीड्स बहुत ही खिले खिले लग रहे हैं, बहुत ही यानी कि अंधेरे में भी बहुत ही अच्छी इनकी वो आ रही है, लाइटिंग आ रही है, चमक रहे हैं। उसके बाद अब हम दिखाते हैं इसकी पूरी लुक। ये हमने गाउन के अंदर इसको कैसे इनको रेडी किया हुआ है ये आप देख सकते हैं। इसकी पूरी लुक देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।